परम दयालु संत सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक के प्राण। हत्या कबहू न छोटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। जीव को मत मारो ऐ बापो, अरे भाई जीव पर दया करो, जीव को सहयोग करो, उनको भी जीने का अधिकार है। जैसा जीव तुम्हारा है, जैसा प्राण तुम्हारा है, उसी रूप में सबका प्राण है, सबका देह है, सबका जीवन लीला है। तुम जिह्वा स्वार्थ बस जीव को मार मार करके खा रहे हो। आज से नहीं, अनादि काल से तुम्हारा ये कुसंग पड़ा हुआ है और तुम्हें बार बार यह दुष्कर्म का बदला देना पड़ता है। तुम जिसे काट करके खाते हो, तुम्हें भी वो काट करके खाता है और यह परिणाम तुम अनादि काल से भोग रहे हो। बंदी छोर कबीर एक जगह इशारा करते हैं, हे मानव कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्मों की जो गति है, जिसको तुम किए हो, वह टाला नहीं जा सकता है। दुष्कर्म का परिणाम बुरा है और सत्कर्म का परिणाम अच्छा है। तुमने तो जीव को दुखाया है, जीव को कष्ट दिया है, जीव को सताया है और आज गाल पर हाथ दे करके हाथ बैठे रो रहे हो। आज वह प्रेसमेंट तुम्हारे सामने में आया है कि तू भी किसी न किसी कारणवश रो रहा है। एक आदमी का जवान बेटा एक्सीडेंट में रोड पर लेटा हुआ है और गाड़ी छिलका हुआ है, शरीर बॉडी छिलका हुआ है। वो आदमी बेटा का शव पकड़ करके रो रहा था। उसी रास्ते से संत जा रहे थे। संत ने पूछा, क्यों रोते हो, ये तुम्हारा कौन लगेगा? कहा, मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट में मर गया। संत ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और गंभीरता पूर्वक बोले, तुमने भी किसी के बेटा को नाश किया होगा किसी जन्म में, इसलिए आज तुम्हारा बेटा चला गया। तो गुरुवर कबीर कहते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी। मनुष्य का कर्म जो है अनादि काल से पीछे लगा हुआ है। ना जाने कब किस समय दुष्कर्म का परिणाम सामने आ जाएंगे और सद्कर्म का भी परिणाम सामने आ जाता है। दुष्कर्म का परिणाम जब सामने आता है तो अनेक अनेक प्रकार से दुख उसके सामने में आते हैं और वह अंदर अंदर जलते मरते रहते हैं और अंदर अंदर ये सोचते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, तुमने मुझे यह जन्म क्यों दे दिया। किसी संत ने याद दिलाया कि तुम्हें जो इतना बड़ा दर्द है, तुम जो इतने बड़े दुख के भोगी हो, ये तुम्हारे ही कर्म के परिणाम है, इसलिए भोगना पड़ेगा। हंस करके रो करके भोगना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं, मैं तो इतना दुख झेला हूं, उतना दुख तो राम सीता आदि आदि इतिहास के महापुरुष भी नहीं झेले होंगे। ए बाबा, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, रास्ता बताओ। संत ने कहा, गुरु मंत्र ले लो, साधना करो, ध्यान करो, परिश्रम करो। प्रारब्ध जितने भी तुम्हारे दुष्परिणाम हैं उसको तुम भोग लो और अब से अच्छा करो। अब अच्छा तो तब अच्छा। संत ने कहा, जब तुम्हारा वर्तमान अच्छा है, यहां से यदि तुम अच्छा
शुरू करते हो तो फिर तुम्हारा आगे अच्छा ही अच्छा रहेगा। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुनो पुराण। हत्या का परिणाम हत्या से ही चुकाना पड़ेगा। जिस जीव को तुम हत्या करके खाते हो, तुमको भी हत्या करेगा और खाएगा, और उस समय तुम रोओगे कि ये परिणाम मेरे सामने क्यों आया। वो तो तुम्हारे अपने ही कर्म के परिणाम है। इसलिए किसी का देह मत खाओ। खाने के लिए तुम्हें अंगूर, सेब, छेहरा, बेदाना, मनक्का, काजू, किशमिश, दूध, दही, चावल, गेहूं, आटा, कितनी कितनी प्रकार का चीज है। इसलिए हे मानव, गुरुवर कबीर कहते हैं, हे मानव, तू अपने निज रास्ते को पकड़ो। जो तुम्हारा रास्ता है वो है मानवता, वो है जीव मात्र पर दया करना, जीव मात्र का सहयोग करना, परस्पर प्रेम से रहना, परस्पर कांधे में कांधे मिला करके चलना। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुनो पुराण। इतना बड़ा पाप तुम मत करो दुनिया में। तुम मनुष्य हो, बार बार संभलने का ये मानव तन साधन तुम्हें मिला, लेकिन तुम संभला नहीं। अब भी तो संत महापुरुष के सहचर में आओ, संगति में आओ और अपने आप का सुधार करो। गुरुवर कबीर कहते हैं, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुनो पुराण। एक शिकारी अपना शिकार को खोज रहा था, अचानक मिल गया। वो नेढ़िया था। शिकारी बाण को एम बना करके उन्हें मारना चाहा, लेकिन वो जंगल की तरफ भागा और पीछे पीछे शिकारी उसे खेदार रहा था। आगे आगे शिकार जा रहा था, पीछे से शिकारी खेदार रहा है। जंगल में एक बहुत बड़ा नहर था, वहां पुला बना हुआ था। उसी रास्ते से शिकार भागा और उत्तर की तरफ भागा। तब तक में शिकारी आता है पुल के पास, और वहां एक अच्छे संत बैठे हुए थे। उनसे पूछा, बाबा इस रास्ते से नेढ़िया भी गया है? उसने महात्मा ने कहा, बेटा जो देखा है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखा नहीं। वो शिकारी समझ नहीं पाता है इस बात को, उसको तो जल्दीबाजी करना था। उसने कहा कि जब तक मैं इनसे बात करूं तो शिकार भाग जाएगा। फिर वो दौड़ता है और वो पूरब की तरफ भाग गया और शिकार उत्तर की तरफ गया। वो जंगल में भटक गया। महात्मा मन ही मन सोचता है, मैंने तो आज एक जीव की भलाई कर दिया, रक्षा कर दिया। तो संत तो जीव का रक्षा ही कर रहे हैं, जीव की भलाई कर रहे हैं। मनुष्य मात्र की कल्याण की उद्देश्य से संत आत्मज्ञान की रस को बांट रहे हैं, आत्मज्ञान की पूंजी लुटा रहे हैं। इसलिए हे मानव, तू कुमार्ग को छोड़ करके तू सदमार्ग को पकड़ ले। जैसा कि गुरुवर कबीर कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मलहू आपे खोए। पूर्ण सदगुरु के शरण में रहो, तुम्हारे सब विधि पूरा हो जाएंगे। तुम जिस कल्याण के हवस में यहां वहां गुरुबा की चक्कर में, पंडितों की चक्कर में भटक रहे हो, तुम्हें अच्छे गुरु मिले हैं। पूरा साहेब, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण आचरणवान गुरु मिले हैं। उनकी शरण में तो अपने जीवन का कल्याण कर लो। ओछे से नेह लगा के मुलहू आपे खोए। तुम अनादि काल से अधकिचरे गुरु के चक्कर में हो, इसलिए आज तक तुम भटक रहे हो। आज तक तुम्हें जन्म मरण की चक्र को भोगना पड़ रहा है।
इसलिए हे मानव, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होय, ओछे से नहीं लगा कि मूलहू आपे खोए। तुम मूल को नष्ट करते हो, मूल आप हूं खोए। ये मानव तन जो मूल भूमिका है, मुक्त होने का जो ये साधन है, तुम इसे ही खो बैठते हो। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, पूरा साहेब सही है, अच्छे सदगुरु की शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण कर लो।